भ्रमण करने के लिए वन में गए। और जैसे उन्होंने जाकर के देखा थोड़ी दूर वन में, तो पृथ्वी रूपी गौ और धर्म रूपी बैल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और कलयुग का आरंभ हो चुका है। कली अपनी नंगी तलवार लेकर के उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। ये संपूर्ण दृश्य राजा परीक्षित दूर से देख रहे थे। राजा परीक्षित ने आवाज लगाया कि तुम्हारी इतनी बड़ी धृष्टता, इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे राज्य में तुम गौ और धर्म रूपी बैल को प्रताड़ित कर रहे हो, तुम कौन हो? और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे अपनी तलवार को राजा परीक्षित ने निकाला, तुरंत वो कली साष्टांग चरणों में जाकर के लेट गया। राजा परीक्षित से निवेदन किया कि क्षमा करिए भगवान, और मैं कली हूं और मुझे माफ करिए, क्षमा करिए। राजा कली को राजा परीक्षित ने आदेशित किया कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते और तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले महाराज मैं निकल जाऊंगा यानी सतयुग द्वापर त्रेता का आगमन हो जाएगा और मुझे व्यवस्था मिली है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो मैं कैसे निकल सकता हूं? हाँ ये जरूर है कि आप आदेश करें, उस जगह पर मैं वास कर सकता हूं। 4 जगहों को दे दिया राजा परीक्षित ने। बोले जहां पर जुआ खेले जाते हो वहां पर तुम वास करना, जहां पर मदिरालय हो, मदिरा का पान होता हो वहां पर तुम वास करना, जहां पर पराई स्त्री का संगम हो वहां पर तुम वास करना, जहां पर किसी जीव की हिंसा हो वहां पर तुम वास करना। 4 जगहों को प्रदान कर दिया। हमारे संत मनीषी महात्मा कहते हैं कि कलयुग में भी रह करके जब हमें ये बात पता है कि इन 4 जगहों में कलयुग का वास है, तो उन जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए। व्यासपीठ से आपसे निवेदन करूं कि यहाँ पर कली का वास नहीं है। आप लोग सतयुग और द्वापर त्रेता में हैं, 3 युगों में हैं, अन्यथा कलयुग में आप है ही नहीं, क्योंकि 4 जगह हमें एड्रेस मालूम हो चुका है। इन 4 जगहों पर कली का वास है, हमें वहां नहीं जाना है। 5वां, कली ने मन में विचार किया कि वैसे मैं काला का लूटा, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मेरे कुत्सित कार्य काले कारनामे हैं, मुझे संत मनीषी महात्मा, और जब तक राजा पर असर ना पड़े मेरा तो रहने का मतलब क्या होगा। इसलिए तुरंत कली ने प्रार्थना किया कि भगवान राजन, इन 4 जगहों से जब मेरा मन ऊब जाया करे तो एक जगह तो कम से कम मुझे अच्छी दे दीजिए कि मैं अपनी मन की शांति को ग्रहण कर लिया करूं, मन को शांत कर लिया करूं। तो आज राजा परीक्षित से यही भूल हो गई। राजा परीक्षित के मुख से निकल दिया कि जाओ तुम्हारा 5वां वास स्वर्ण में हो, और स्वर्ण में जैसे कहा सूक्ष्म रूप धारण करके तुरंत उस जरासंध के पहने हुए मुकुट में जाकर के विराजमान हो गया।